अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है माँ बाप के रिलेटेड। दुनिया में अगर कोई लोग हैं जो आपको खुद से भी ज़्यादा कामयाब देखना चाहते हैं, वो है आपके माँ बाप। ये माँ बाप ऐसे लोग दुनिया में हैं जो हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं। जब हम छोटे थे तब भी हमारा सपोर्ट करते थे। जब हमें चलना नहीं आता था तब भी इन्होंने ही हमें चलना सिखाया है। जब हमें खाना नहीं आता था इन्होंने हमें सिखाया खाना कैसे खाते हैं। जब हमें बोलना नहीं आता था इन्होंने हमें बोलना सिखाया। जब हम लोग बेबस थे तब इन्होंने हमें सहारा दिया। ये लोग कोई नहीं चाहेगा कि आप उनसे भी ज़्यादा कामयाब हो जाए ज़िंदगी में, उनसे आगे बढ़े ज़िंदगी में। लेकिन ये माँ बाप वो हस्ती है जो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं उसका कसूरवार भी माँ बाप को ही ठहराते हैं। वो यही कहते हैं मैं नाकाम हूँ सिर्फ माँ बाप की वजह से। लेकिन मेरी बात लिख के रखिए, माँ बाप से जितना हो सकता है उससे कहीं गुना ज़्यादा वो आपको कामयाब करने के लिए कोशिश करते हैं। वो आप जब हम लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहाँ उस रेस्टोरेंट में एक वेटर होता है। वो वेटर हमें सिर्फ 5-10 मिनट की सर्विस देता है। हम लोग मुतासिर हो जाते हैं, उसको टिप भी देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं सिर्फ ये देख के ये वेटर है, इसने हमें सर्विस दी है। माँ का क्या, जो माँ हमें पका के देती है, जिसने उम्र भर हमें सर्विस दी है, वो तो हमें दिखता ही नहीं है। अगर साल में नमक कम होता है हम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हम पता नहीं कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तब हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी माँ है। शायद अगर हमें अपनी माँ बाप की कदर नहीं है हम किसी इंसान की कदर नहीं कर सकते। हम ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारे माँ बाप के दिल चूर चूर हो जाते हैं। अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान का खून करता है वो उसको एक ही टाइम पे मार देता है, लेकिन हमारे अल्फाज, हमारे जुमले हमारे माँ बाप के दिल बार बार चूर करते हैं, बार बार उनके दिलों को कत्ल करते हैं। हमें तब ध्यान नहीं रहता है कि हमारे माँ बाप हैं। याद रखना, आज हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, आप उनसे पूछें जिनके माँ बाप नहीं है। जब ये माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं फिर उनकी कोई चीज हमें दिखती है, हमें तो वो याद आ जाती है, हम रो पड़ते हैं। हम ये चाहते काश वो एक बार वापस आ जाते, काश वो हमसे मिलते, हम उनसे माफी मांगते। हम उनके दिल नहीं तोड़ते, हम उनको दुखी नहीं होने देते, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। तब पछतावे के सिवा कुछ भी हमें हमारे पास नहीं होता है। इसलिए अपनी माँ बाप की इज्जत करना सीखो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करना सीखो कि बाकी माँ बाप कभी कभी किसी के साथ जातियाँ करते हैं, लेकिन अगर जातियाँ होती है उनके सामने बैठिए, उनके सामने अपनी बात रखिए, वो भी समझ जाएंगे। अगर आप लोगों को अपने माँ बाप के साथ नाराजगी है, अगर आपके माँ बाप नाराज आपसे हैं, उनको मनाइए, उनसे माफी मांगिए, या उनसे कोई शिकायत है आपको, उनके सामने बैठिए, उनके साथ बैठिए, प्यार मोहब्बत से उनको समझाइए, उनको बोलिए ऐसा ऐसा मसला है, वो समझ जाएंगे। जब अगर एक इंसान अपनी माँ को गालियाँ देता है, उसको पीटता है, फिर बच्चा उसके सामने दोबारा जाता है, उसे माफी मांगता है, वो माँ इतनी पिघल जाती है, उसका दिल इतना नरम होता है, वो एकदम आपको माफ कर देती है।